इंडिया एक्सप्रेस समाचार चैनल से मैं अनन्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं एक नई खबर। आज दिनांक 12/3/2023 को विवेकानंद सेवा मिशन और सर्वोदय भारत पार्टी के एक होली मिलन समारोह कार्यक्रम का आयोजन प्रभारी स्वामी डॉक्टर विनय जी ने नेतृत्व में श्री उत्तम चंद्र अग्रवाल जी के आवास पर आहूत किया गया। इस होली मिलन समारोह में सुप्रिया श्रीवास्तव, जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर अनुराधा त्रिपाठी, जिला मंत्री विनय कुमार दुबे, क्षेत्रीय अध्यक्ष पंडित कृष्ण मोहन पाठक, क्षेत्रीय प्रवक्ता प्रवीण कुमार पांडे, क्षेत्रीय संगठन मंत्री प्रभात कुमार दुबे, पूर्वांचल प्रभारी लक्ष्मी नारायण राही, राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर हरीश चंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष श्री DN उपाध्याय, क्षेत्रीय अध्यक्ष युवा उपस्थिति रहे। इस कार्यक्रम में स्वामी डॉक्टर विनय जी ने संगठन के मिशन एवं उद्देश्य के ऊपर प्रकाश डाला। इस अवसर पर होली के गीतों से माहौल होली में हो गया। आज के इस अवसर पर कुछ पद अधिकारियों को सम्मानित भी किया गया, जिसमें श्री संजय कुमार श्रीवास्तव, प्रदेश अध्यक्ष मीडिया डॉक्टर उमेश कुमार अग्रहरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष चिकित्सा श्रीमती पूनम गुप्ता, महानगर अध्यक्ष रश्मि अग्रवाल, महानगर महामंत्री अर्चना अग्रवाल, महानगर प्रवक्ता रमेश चंद्र, क्षेत्रीय अध्यक्ष व्यापार अमित कुमार मिश्रा, महानगर अध्यक्ष युवा को सम्मानित किया गया। इंडिया एक्सप्रेस से सुप्रिया श्रीवास्तव की एक रिपोर्ट। यहाँ टाइमिंग बताएगा। आप इनको शिक्षा प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया उमेश अग्रहरी। इसके बाद हमारे जो रमेश जी हैं, रमेश चंद्र जी को व्यापार प्रकोष्ठ का क्षेत्रीय प्रभारी बनाया गया है। बहुत बहुत बधाई। सभी लोग तालियों में पूनम गुप्ता जी को महानगर अध्यक्ष बनाया गया, महिला प्रकोष्ठ का पूनम दिया गया। बहुत बहुत बधाई हो। महिला जहाँ रहेगी वहाँ देश से लेकर पूरे विश्व का कल्याण होगा। महिला जागेगी कल्याण। वो हर समय आगे थी, आगे है और आगे रहेगी। और रश्मि अग्रवाल जी को यहाँ जो महामंत्री बनाया गया है, बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर करे कि आप हमारे मिशन में हर समय कामयाब रहें और मिशन की बढ़ोतरी करें। अमित कुमार मिश्रा जी को युवा प्रकोष्ठ का महानगर अध्यक्ष बनाया गया है। बधाई हो, बधाई हो। ईश्वर से मैं कामना करती हूँ कि जैसा आपका नाम उसी तरह काम। आप सबको आशीर्वाद लगे, इस देश के लिए अच्छा कार्य करूं, मिशन के लिए कार्य करूं और मिशन के अच्छे कार्यों के लिए जो है यहाँ पर अभी प्रभात जी मिशन आप जो है जो समाज में अच्छा कार्य कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे संरक्षक जी हैं, आपको जो है एक बार आप आ जाइए। पूनम अग्रवाल जी आए, पूनम अग्रवाल जी अर्चना सॉरी अर्चना। बहुत बहुत बधाई। महिलाओं की यूनिटी तो बहुत कामयाब ला रही है। आदमी जीरो से हीरो बन जाता है, उसी तरह हम लोग अभी 1 से भले 2, 2 से भले 3, 3 से भले 4। वाह, गौ माता का आशीर्वाद एकदम भरपूर बरस रहा है। गौ माता से जिसका संबंध है, घर घर में ही आनंद है। परवीन भैया, उत्तम भैया के पास जाइए। गौ माता से जिसका संबंध है, घर घर में ही आनंद है। विनय जी हैं, किसान मोर्चे के प्रभारी हैं। आई विनय जी, आइए हम हटाइए ये को। चलिए गौ माता से जिसका संबंध है उसके घर में आनंद ही आनंद है। अब संजय जी क्या करेंगे आप? वीडियो बनाइए, वीडियो बना जैसे
नहीं आप कर रहे हैं। दूसरी बात उन्होंने कहा कि यह काम तब हो पाएगा जब संवेदनशील लोग आपके प्रतिनिधित्व करेंगे, तब आपके बातों को लोग समझ पाएंगे। तो वहाँ जाति मजहब की बातों नहीं किए थे, वह ये कहे, और वही बात हमारे संविधान में आया था। संविधान का पहला लाइन है, हम भारत के लोग। कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम पंडित जी लोग, हम श्रीवास्तव लोग या हम ठाकुर आप लोग, ऐसे कहीं नहीं लिखा, हम भारत के लोग। कितना पवित्र बात लिखा था। तो उस चीज को आज जो है, जो विवेकानंद की चिंता थी उस समय, वो चिंता आज दिखाई दे रही है। स्वामी जी ने कहा था कि कहीं अगर इसको ये मतलब जाति मजहब में बंटने लगा ये मामला, तो देश बर्बाद होने लगेगा। और आज आप देख रहे हैं कि जातियों को इस कदर से डिस्टर्ब कर दिया गया है कि हम फला जात के, हम फला जात के, हम फला जात के, हम भारत के लोग हैं, यही कहना लोग बंद कर दिए। इसके अलावा सब कुछ कह रहे हैं। तो हम स्वामी जी की बातों पे ध्यान देते हैं अपने मिशन के द्वारा कि जितना हो सके उतना हम लोग जो है यह पता दीजिए। तो हम लोग सब यह बात करें कि सेवा कार्य, हम सेवा के माध्यम से लोगों को अपना बनाए। एक माध्यम जैसे आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक मुसलमान है, एक मुसलमान उसका वो गिरा था, जयपुर में गिरा था, उसको हमने उठा करके सदर अस्पताल में भर्ती करा दिया। अब परिणाम क्या निकला, वो मुसलमान सऊदी अरब में रहता है। हमारा साफा देख अक्सर मुसलमान घबरा जाते हैं। तो वह 10 ऑपरेशन हर साल मोतियाबिंद का हमारी संस्था से करता है। एक पैसा 10 मतलब 20,000 रुपया देता है हर साल। तो 20 और पूछता रहता है कि अरे डॉक्टर साहब हमारे पैसों का पैसा भैल कि नहीं भैल। तो क्यों वो हमसे जुड़ा, उस सेवा से जुड़ गया। तो सेवा से हम लोगों को जुड़ा, यही बात विवेकानंद ने बार बार चिल्लाया। तो 2 बातें हम लोग ध्यान देंगे यहाँ अभी कि हम अगर कहीं कोई समस्या में फंसे हैं तो उसकी जानकारी जो आयोजक मंडल का मुख्य व्यक्ति है उसको जरूर बता दिया जाए कि भैया देखो हम यहाँ समस्या फंस गए हैं, हमको आने में आधा घंटा 1 घंटा लगेगा, तो हम नहीं आ पाएंगे। दूसरी चीज कि हम सेवा के माध्यम से समाज को अपना बनाने का प्रयास करें। और तीसरा बात आया था कि हम समाज में उनको प्रतिनिधित्व दें जो संवेदनशील हो, ईमानदार हो, चरित्रवान हो, हम पैसे बना जाए। ये सारी 3-4 बातें जो है हम लोगों के सबमिशन का मुख्य एजेंडा है और उस बात को हम लोग ध्यान में रख रहे हैं। और उसी से आज जो भी लोग अपने से जुड़े हैं ये सारी सेवा कार्य कर रहे हैं। जैसे गौशाला है, गौशाला में 4.5 लाख रुपये महीने के खर्च है। उस गौशाला में जो सेवा करने आता 4.5 लाख का देता है, वो कभी नहीं हमसे पूछता है कि हम कौन से जाति मजहब के हैं। उसमें हर मुसलमान तक हमारा हमको मदद कर रहा है और गौशाला चल रही है। तो हम लोग इस बात को ध्यान देंगे कि हम समस्याओं की, जो लोग आज समस्या पैदा कर रहे हैं समाज में, तो वह प्रत्यक्ष कुछ और दिखाई दे रहा है और पर्दे के पीछे कुछ और है। जैसे मैंने अभी एक हरिजन भाई के घर गया था, तो वो अपना मैट्रेस ऐसे रखा था, उस मैट्रेस में हनुमान जी का फोटो था और दुर्गा जी का फोटो था। तो जो जाता था रगड़ के हनुमान जी को, दुर्गा जी को अंदर जाता था। हम भी गए तो देखिए मैट्रेस लगा हुआ है। तो मैंने उसकी बारीकी में गया तो देखा कि वो तो निमित्त मात्र हैं, उनके पीछे कुछ और लोग लगे हुए हैं जो एक पॉइंट को ऊपर करके उनको बरगला रहे हैं। और जब हमने वहां जाना शुरू किया तो वहां के 10-15 घर है तो 5 घर में बगल में है, सबका मैट्रेस बदल गया। वही अब दुर्गा जी को और हनुमान जी को पैर से नहीं रगड़ता है। तो मेन चीज है हम लोगों के पास पहुंच नहीं रहे हैं, असली समस्या पर नहीं जा रहे हैं, हम केवल सामने की समस्या को देख रहे हैं। समस्या पीछे से कुछ और है, देश को बांटने का काम कुछ और लोग कर रहे हैं, उन्हें चिन्हित करना है और तब हम समस्या को सही से पकड़ पाएंगे। नहीं तो देश कितना बर्बादी की तरफ जा रहा है जात मजहब को लेकर के कि हम लोग कितना खंड खंड में बट जाएंगे। लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं बटे, हिंदू बट गया है, चाहे SC/ST एक्ट को लेकर के, चाहे आरक्षण को लेकर के, चाहे वो जाति बाध्यता को लेकर के, चाहे वोट को लेकर के। इसलिए हमें मूल जड़ में जाना है और उस समस्या को पूरा करना है। तो आज हम लोग होली मिलन का कार्यक्रम बहुत अच्छे से कर रहे हैं और बड़ा खुशी हो रही है कि हमारे बीच एक से एक लोग आए हुए हैं। यहाँ बड़ा मतलब अपार आनंद अंदर से आ रहा है। और ये मतलब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं 1.25 लाख से 1 लड़ाऊँ ऐसे लोग हैं यहाँ। क्यों उत्तम जी, वहाँ कोई एक आदमी बैठा हुआ था, अकेला नहीं है, उसके पीछे हजारों लोग हैं और वह उनकी बात को सुनने वाले, समझने वाले। और इसे मान लीजिए कि प्रवीण जी हैं, प्रभात जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, राही साहब हैं, सुप्रिया है, पूनम है, उत्तम है, ये पाठक जी हैं, अग्रहरी जी हैं, अमित जी हैं, संजय जी हैं। हम लोग को देखते हैं कि ये लोग अपना सब कमुआ साथ नहीं करते हैं। मैं आप लोगों का जो एक बायोडाटा लेता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि अगर अपने घर में सब्जी नहीं है हो सकता है उसको अवॉइड करते हो, सब्जियाँ आ जाए। लेकिन अगर दूसरे की समस्या को सुनते हैं तो दौड़ पड़ते हैं।
ये कोई मामूली लक्षण नहीं है, ये देवी देवताओं का लक्षण होता है। इसको स्वामी विवेकानंद ने कहा इस तरह की जो सोच जो लोग रखते हैं वो साक्षात देवी और देवता हैं। तो इस कमरे में जो लोग आज बैठे हैं ये साक्षात देवी और देवता हैं। अभी पूनम की बता रहा हूँ, हमारा एक कथा था, गौ भागवत कथा था लक्ष्मी नारायण मंदिर में। आप पूरी व्यवस्था, जबकि मेरा बहुत पुराना परिचय से नहीं है, लेकिन आप सारी व्यवस्था को वहाँ ने देखा और बहुत अच्छे से कार्यक्रम को संपन्न कराया। साथ में अमित जी थे, उत्तम जी प्रसाद की सारी व्यवस्था वहाँ की। तो कहने मतलब बड़ा अजीब आनंद आता है। इसीलिए जब ये कोई कार्यक्रम कोई करता है मैं कोशिश करता हूँ 5 मिनट पहले पहुँच जाऊँ, क्योंकि अपार प्रेम है उसके प्रति। वो प्रेम हमको खींच ले जाता है। जैसे मेरा पैर खराब है, हमको डॉक्टर मना किया कि आप पैदल उधर मत चलिए, तो कम चलिए, लेकिन उसके साथ 7-8 दिन हम आराम किए, उसके बाद हम अब चल रहे हैं, क्योंकि वो प्रेम के आगे दर्द नहीं दिखाई देता। तो अब हम लोग बड़ा अच्छा लगा। अब हम आप सभी से चाहेंगे कि अपना अपना कुछ और सुझाव हो तो कम समय में हम लोग अपनी बात को समझें, एक दूसरे का कुछ और जिज्ञासा हो, एक दूसरे से कोई समस्या हो तो सारी चीज़ यहाँ कर लेते हैं। और हमारे सुप्रिया जी सबको टीका लगा दी हैं। होली का हम लोग का ये तरीका है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रंग को प्रयोग नहीं करते हैं, बस टीका लगाते हैं। और कुछ लोग बहुत उत्साहित हो जाते हैं तो थोड़ा वो दाएँ बाएँ भी एक अग्नोत लगाते हैं। तो सारे शाम हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके पहले हम चाहेंगे कि अगर आप लोगों में से कोई अपनी बात कुछ कहना चाहता, राय साहब आप हमारे सबसे सीनियर हैं यहाँ पर और संरक्षक मंडल में भी हैं, तो आप यहीं शुरू करें। प्रभात जी हैं, डॉक्टर साहब हरचंदर जी हैं, आप लोग जो भी पूछ लें। यही डॉक्टर साहब कह रहे थे, तो इनफैक्ट सच ये है कि आज जो सच्चाई है, आज के समाज में सच्चाई है, हम बटे नहीं हैं, हम बांटे जा रहे हैं। हम स्वतः नहीं बटे हैं, हम बांटे जा रहे हैं और बांटने वाले कुछ और लोग हैं, हम सिर्फ बरगलाए जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारा एक दायित्व, हमारा एक कर्तव्य है, कोई कहे चाहे न कहे, हमें पहचाने या न पहचाने, कि अगर हमें अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम है तो उस प्रेम को दर्शाने के लिए हमें आपस में जातिगत भाव मिटा करके दूसरों को प्रेरित करना है कि हम सभी एक जात के, किस जात के नहीं हैं हम लोग एक भारतवर्षी हैं, हम लोग भारतवर्ष के रहने वाले हैं, हम लोग एक देश के रहने वाले हैं। अतः हम सभी एक मिलकर के रहेंगे। हमारी कोई जात, कोई मजहब, कोई धर्म नहीं है। इसी में हमारे देश की भलाई है। और जो देश के नहीं सोचता है उसको जीने कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम जात में बढ़ जाएंगे तो देश बढ़ जाएगा, देश बर्बाद जाएगा। हम देश के विषय में सोचें, ये मेरा धर्म है, ये मेरा कर्तव्य है। चलिए प्रभात जी, आप भी 2 शब्द जो है, प्रभात जी हमारे प्रभारी हैं आर्मी के, परिचय भी दे दीजिएगा। प्रभात जी 2 शब्द। देखिए हमारी पूनम है, बहन है और ये रश्मि है, इसका भी परिचय जो है। जातीय व्यवस्था जो है, इसमें जाति व्यवस्था, देखिए वर्ण व्यवस्था से आई जाति व्यवस्था। अगर जाति व्यवस्था खत्म करनी है तो जाति प्रमाण पत्रों को खत्म करना पड़ेगा, उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। नौकरी में काला हटा देना चाहिए, उसको छोड़ ही दीजिए, कलम हटाए। पहले तो ये हो कि जाति प्रमाण पत्र जो है तहसीलों से बनना बंद हो। जब जाति प्रमाण पत्र बनना बंद होगा तब जाति व्यवस्था खत्म होगी। लेकिन राजनीति करने वाले मानते हैं तो जाति आप खत्म कर दीजिए, खत्म मांगेंगे नहीं। जाति खत्म कब होगी? जब आप जाति प्रमाण पत्र काउंटरों से बनाना बंद करेंगे, वो भी कर दे, तो उसको मांगना भी बंद कर दे। संसद में देखिए जो सरकारें हैं, आप उनसे इस बात का डिमांड किया जा सकता है कि आप इस व्यवस्थाओं को बंद करिए। आप अपने पोस्ट पे लगाइए ना कि इस तरह की व्यवस्थाएं बंद होनी चाहिए। सभी लोग, अगर आप जाति व्यवस्था खत्म करना चाहते हैं, खत्म तब होगा जब इसके लिए आवाज उठाई जाएगी। जब आवाज उठेगी ही नहीं तो जाति व्यवस्था खत्म कहाँ से? जाति व्यवस्था को खत्म नहीं करना है, जाति खत्म कैसे होती है? हमें आर्थिक आधार पर काम करना है कि जो पीड़ित है उसकी मदद होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए भाई हम करें, हम ब्राह्मण तो ब्राह्मण रहेंगे, अगर कोई यादव रहेगा कि अब जाति में कई फिर ये 85% आरक्षण खत्म, आर्थिक आधार होना चाहिए। जाति एक चीज और है स्वामी जी, आर्थिक जाति वैमनस्यता है, जो श्वेत अश्वेत हमारे वहाँ जो और भी चीजें चलती हैं, इस चीज को मैनेज का मतलब ये है कि आरक्षण खत्म। हाँ, अपने आरक्षण तो खत्म, अपने वर्ल्ड में भी ये समस्या है। आरक्षण जहाँ है वो बंद हो रहा है, जाति के आधार पे आरक्षण मत है। 71 हुए हैं, 71 हुए कहा जाता है ना, वो 71 पार्ट्स में बटे हुए हैं। ईसाइयों में चले जाइए तो उनकी कुछ और ही स्थिति है, श्वेत और अश्वेत, ठीक है ना। तो विश्व में अब आप अमेरिका में भी टेररिज्म अटैक्स होता है, ठीक है, अदर कंट्री में जो हर जगह होता है, हर जगह होता है, निकाल लीजिए ना। अमेरिका में भी गरीबी है, रशिया में भी गरीबी है, चाइना में भी गरीबी है,
कोई इस देश में यहाँ पर ऐसा इस नहीं, चीजों को जहाँ पर आरक्षण है वो देश बर्बाद हो रहा है। अगर मान लीजिए आप गरीब हैं और हम जानते हैं आप गरीब हैं, तो आपको पढ़ाई की व्यवस्था दिया जाए, आपको सारी सुविधा दिया जाए, लेकिन नौकरी में जहाँ डॉक्टर बनना है तो अगर 70% डॉक्टर का योग्यता है तो 70% ले आना पड़ेगा आपको, चाहे आप गरीब हो चाहे अमीर हो, उससे मतलब नहीं है, आपको वहाँ नहीं हो रहा है। अब देखिए आजकल क्या है, आप ऐसे से डॉक्टर हैं, अभी परसों का पेपर सुने होंगे, एक डॉक्टर साहब ऐसे थे, वह एक आदमी को मृत घोषित कर दिए, घर आते तो जिंदा हो गया। तो अब ऐसे डॉक्टर आ जाए, इसलिए और ऐसे हमारे पुल गिर जा रहे हैं, ये सब क्यों गिर जा रहे हैं? इसीलिए गिर जा रहे हैं कि हम सही से और जैसे सैनिकों में जो लेते हैं तो सैनिकों में वेल मेंटेन करके लेते हैं बच्चों को, डिफेंस सर्विस में लेते हैं, चाहे एनडीए हुआ, एयरफोर्स आर्मी नेवी हुआ, ये उत्तम वेल मेंटेन बच्चों को लेते हैं। स्टूल लेते हैं, स्टूल उसमें कोई भी आइए भाई, समझ रहा है साहब? जय गौ माता। जय गौ माता भैया। अच्छा चलिए ठीक है। तो कुल मिला के हम लोग ये किरण जी, आप हमारे व्यापार प्रकोष्ठ के आप अध्यक्ष हैं, और आदरणीय रमेश जी और हमारे उत्तम जी जो है, उत्तम जी आप दो शब्द बोलिए, दो शब्द दोस्तों बोलिए, आप क्या चाहते हैं समाज को अच्छे बनाने के लिए? आज विवेकानंद सेवा मिशन और सर्वोदय भारत पार्टी की होली मिलन समारोह कार्यक्रम श्री उत्तम चंद अग्रवाल जी, जो कि प्रांतीय क्षेत्र के महामंत्री हैं, आपके आवास पे आयोजित किया गया है। हम सभी पदाधिकारीगण यहाँ पर एक आपसी विचार भावना, समरसता की जो भावना होती है, राष्ट्र को एक बनाने की, उस भावना के तहत यहाँ पर आए हुए हैं। हम आदरणीय उत्तम चंद अग्रवाल जी से चाहेंगे कि आज हमारे सम्मानित चैनल इंडिया एक्सप्रेस के माध्यम से समाज को, संगठन को, सदस्यों को, पदाधिकारियों को एक सही दिशा निर्देश के क्रम में बताने का काम करेंगे, ताकि आपका जो आज का आग्रह होगा वो समाज को सशक्त बनाएगा, सबल बनाएगा। सब लोगों को होली की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं होली की। सब लोग मिल करके एक समाज को नई दिशा दें और समाज को सुधार करने और पेशेंस और मैनर डेवलप करें, ताकि लोग समाज में ढंग से रहें, कायदे से रहें, कायदे से ट्रैफिक वगैरह गाड़ी चलाएं, गाड़ी व्यवस्था बना के रखें और समाज को सब लोग ये जोड़ करके रखें, समाज को ले करके चलें सब लोग। यही व्यवस्था है और आगे भी यही व्यवस्था सबको करनी चाहिए। तो आप रमेश जी हैं, मैं मिशन के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय रमेश जी से भी चाहूँगा कि दो शब्द समाज के नाम, अपने मिशन के नाम, संगठन के नाम और देश के नागरिकों के नाम एक पैगाम देने का काम करेंगे। जय गौ माता। हम चाहते हैं कि आपसी भाईचारा बढ़े और मेल मिलाप कायम रहे, किसी से किसी प्रकार का द्वेष न रहे, सब लोग एकजुट रहें और मेल मिलाप बढ़ता रहे। बस, थैंक यू। संगठन के और भी पदाधिकारीगण अगर अपनी बात को कहना चाहते हो तो विवेकानंद ने कहा था, पहले परिचय दे दीजिए, उसके बाद। कुमार मिश्रा मेंटर आईएएस का मैं डायरेक्टर हूँ। विवेकानंद ने कहा था कि 50 चरित्रवान व्यक्ति हमको दे दीजिए सिर्फ इस देश में, मैं इस देश का उज्ज्वल भविष्य बना दूंगा। लेकिन उस समय भी इस देश को 50 चरित्रवान आज भी अगर 50 चरित्रवान व्यक्ति मिल गए देश का, क्योंकि चरित्र से जो है और उसका चरित्र अमर है, उज्ज्वल है, ज्वलंत है, कई जगह से आ रहा है, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, अपनी योग्यता को विकसित कर सकता है और चरित्र अपने आप में एक तीर होता है जिसके माध्यम से वो समाज का जो सर्वांगीण विकास कर सकता है। तो विवेकानंद के सपनों का भारत आज जो हमको प्रौद्योगिकी में आगे लेके जाना है, कृषि में आगे लेके जाना है इस देश को, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में लेके जाना है। जो आज समाज में जो आत्महत्या की समस्याएं बढ़ रही हैं, मानसिक समस्याएं बढ़ रही हैं और भी बढ़ रहा है, मानसिक मन के रोग से जो तमाम तरह के डिजीज फैल रहे हैं। भारत जो है महामारियों का घर हो गया है, चाहे वो शुगर हो, लीवर हो, इलाज हो, हर तरह की बीमारी है जो हमारे स्वामी जी बताते हैं, डॉक्टर साहब, स्वामी डॉक्टर विनय जी। तो इसके समाधान के लिए गौ माता के शरण में आना पड़ेगा, प्रकृति के शरण में आना पड़ेगा, ठीक है। और क्योंकि राष्ट्र अगर आगे रहेगा,
नेशन फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट, नेशन अगर आगे रहेगा हम सब लोग का भविष्य जो है उज्जवल रहेगा, हमारे बच्चों का, हमारी पीढ़ियों का। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि हम 500 साल हिंदुस्तान का जो अगला इतिहास हो गौरवशाली इतिहास हो। क्योंकि हम जब गुलामी के दौर से गुजर रहे थे और गुलामी के बाद भी जब हमको आज़ादी मिली, इस 70 सालों में हमको विकसित देशों की कैटेगरी में होना चाहिए था, अमेरिका से भी हमको आगे होना चाहिए था, सुपर पावर होना चाहिए था। लेकिन जो भी दुर्भाग्य रहा इस बीच हम जो है कि सुपर पावर में नहीं पहुँच पाए। लेकिन हम सब लोगों को, जैसे हमारे IITians हैं, हमारे IIMs के बच्चे हैं, हमारे एम्स के मेडिकल वाले बच्चे हैं, सारे जो बच्चे हैं वो फॉरेन में जाएं, टेक्नोलॉजी सीखें, लेकिन आ करके अपने देश में सेवा करें। क्योंकि हमारे देश का आंतरिक ढांचा, चाहे वो प्रौद्योगिकी का हो, कृषि का हो, उद्योग का हो, स्पिरिचुअलिटी का हो, वो हर क्षेत्र हम सब लोगों को मिलजुल करके मजबूत करना पड़ेगा, तभी इस देश का भविष्य। इसी के साथ में सभी अपने देवतुल्य देवियों और सज्जनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल। मैं डॉक्टर उपकार किशोर अग्रवाल आप सभी ग्रुप मेंबर्स को होली की बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। और आप लोगों से सिर्फ छोटी सी बात रखना चाहता हूँ कि जब भी कभी आपके पास या आपके अगल बगल या घर के अंदर कभी भी कुछ करने की भावना जागृत होती हो या आप किसी का मदद कर रहे हो, तो हमेशा ये सोचिए कि ये हमें अवसर भगवान की तरफ से मिला है, ना कि ये हम कर रहे हैं। ये हमारे अंदर ये एक परछाई की तरह रहनी चाहिए। जैसे हम धूप में जाते वक्त दिखता है कि परछाई हमारे साथ साया बन के चल रही है, तो ये आदत भी अपने अंदर होना चाहिए कि जब भी हम किसी का मदद कर रहे हों या हमारे आसपास घर में बाहर में बुजुर्ग महिला या बुजुर्ग पुरुष हो या माता पिता हो, कभी बैंक के लाइन में, कभी ट्रैफिक में, कहीं रोड पे अगर कोई बुजुर्ग आदमी जा रहा हो, तो अगर हम उसकी मदद कर रहे हो तो ये ना हमारे अंदर घमंड नहीं आना चाहिए कि ये हम कर रहे हैं। हमें हमेशा ये सोचना चाहिए कि हमारे अंदर ऐसी परछाई हो जिससे कि ये भगवान ने हमें ये अवसर दिया कि हम ये इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। बहुत बहुत महिला जो यहाँ पे पदाधिकारीगण उपस्थित हैं, हम उनसे विनम्र आग्रह करेंगे कि 2 शब्द संगठन के प्रति जो भी लोग बोलना चाहें उनका स्वागत करता हूँ। संगठन के पदाधिकारियों के लिए मार्गदर्शन, कुछ अच्छे विचार जो हमारे समाज को सबल बनावें, नागरिकों के लिए, अपने पदाधिकारियों के लिए, सदस्यों के लिए। हाँ, हमारे बीच में महानगर अध्यक्ष आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए और आगे चलिए, देश का बढ़ोतरी। सही बात। जिला उपाध्यक्ष जी आप बोलिए। होली की ढेर सारी बधाइयाँ। मैं अरे ले लिए यही प्रार्थना करूंगी कि हर साल की बात इस साल भी हम लोग एक साथ रहें और एक साथ मिलजुल के काम करें। यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। अब हम मिशन के प्रभारी परम आदरणीय डॉक्टर स्वामी विनय जी से अनुमति लेते हुए पानी मंगवाए उत्तर जी 2 शब्द अपने विचार के रूप में रखना चाहता हूँ। अभी अभी आपने मुझे प्रदेश का मीडिया का प्रभारी मनोनीत किया। मैं हृदय की असीम गहराइयों से आप सभी जो लोग हमसे उम्र में बड़े हैं, पद में बड़े हैं, मैं उनका पहले तो आभार व्यक्त करता हूँ। दुष्यंत कुमार ने बहुत पहले ही कहा था, लगभग 100 साल पहले ही, कि एक चिंगारी कहीं से ढूंढ के लाओ ऐ दोस्तों, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ के लाओ ऐ दोस्तों, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है, इस दिए में तेल से भीगी हुई बाती तो है। मैं जब से इस मिशन के संपर्क में आया हूँ, मैं देखता हूँ आप लोगों का जुनून, आप लोगों का हौसला, आदरणीय डॉक्टर स्वामी जी का नेतृत्व इतना मुझे अच्छा लगता है कि मुझे लगता है कि समाज में सच्चा मार्गदर्शन देने वाला कोई अगर संगठन वास्तव में गोरखपुर और आसपास के जनपदों में है तो वो स्वामी विवेकानंद
सॉरी विवेकानंद सेवा मिशन और सर्वोदय भारत पार्टी ही है। मैं निरंतर आपके उन्नति की कामना करता हूँ। एक पुराने मैं 2-3 बैठकों में आ चुका हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ बातें मेरे जहन में बराबर घूमती रहती हैं आप लोगों को देख करके। किसी शायर ने कहा था कि कौम को कबीलों में अब मत बांटिए, कौम को कबीलों में अब मत बांटिए, अपने सफर की दूरी को चंद मीलों में अब मत बांटिए। ये वतन है अपना एक नदी की तरह, ये वतन है अपना नदी की तरह, इसे तालों और झीलों में अब मत बांटिए, कौम को अब कबीलों में मत बांटिए, इस सफर की दूरी को चंद मीलों में मत बांटिए। ये वतन है अपना एक नदी की तरह, इसे तालों और झीलों में मत बांटिए। जो प्रयास, जो आप लोगों के विचार मैंने सुना, उससे मुझे अच्छा लगा और बहुत ही एक सराहनीय, साहसिक, थोड़ा सा कांटो भरा लेकिन एक अद्भुत आप प्रयोग यहाँ पे हो रहा है। और मैं कल्पना करता हूँ कि आगे आने वाले दिनों में आदरणीय डॉक्टर स्वामी जी के नेतृत्व में ये एक वट वृक्ष का रूप स्थापित करेगा। हम सभी को आगे बढ़ने से कोई भी दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो हम लोगों को रोक दे। ये प्रयास चलते रहने चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। और आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, आज ये दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, मगर शर्त थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। सिर्फ हम लोगों को यहाँ कमरे में बैठ के भाषण देने से काम नहीं चलेगा। हम लोगों को जमीनी धरातल पे आदरणीय डॉक्टर साहब के नेतृत्व में उतरना होगा, हर मोहल्ले में जाना होगा, वहाँ पर कैंप लगाने होंगे, वहाँ पे नागरिकों का एक सम्मेलन भी करना होगा। तभी लोग हम लोगों की विचारधारा जानेंगे और निश्चित रूप में जो लोग अच्छे विचारधारा के होंगे वो लोग हम लोगों से जुड़ेंगे। क्योंकि जो नेतृत्व की एक कमी, जो शून्यता इस गोरखपुर में कमी दिखाई पड़ रही है, मैंने देखा है कि आदरणीय डॉक्टर स्वामी विनय जी के अंदर बखूबी ईश्वर ने विराजमान किया है। मैं आज के दिन यही कामना करता हूँ कि हम लोगों का मिशन, हम लोगों का संगठन निरंतर गतिमान रहे, निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता रहे। जय गौ माता। ककराते कनक पिचकारी, ककराते कनक पिचकारी, अरे ककराते अभिया पद में होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा, अरे बहन जी आप भी खड़ी खड़ी हो जाइए। राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी, कनक पिचकारी। अरे लक्ष्मण हाथे अबीराया वध में होली खेले रघुबीरा, अरे लक्ष्मण हाथे अबीराया वध में होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा वध में होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा वध में होली खेले रघुबीरा, अरे होली खेले रघुबीरा वध में होली खेले रघुबीरा, होली खेले रघुबीरा वध में होली खेले रघुबीरा। हाथे कनक पिचकारी, हाथे कनक पिचकारी, हाथे अबीराया वध में होली खेले रघुबीरा, अरे हाथे अबीराया वध में होली खेले रघुबीरा, अरे राम जी के हाथे कनक पिचकारी, राम जी के हाथे कनक पिचकारी।
रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा होली खेले रघुबीरा अवध में होली खेले रघुबीरा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।